अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कंज़ा मुज़म्मिल और आज एक नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने हाजिर हुई हूं। और आज का मेरा टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूं कि क्या आपको 2 मेन लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स आते हैं, या आपको मैथ्स के सारे सॉल्यूशंस याद हैं, या आपको अपनी केमिस्ट्री के सारे फार्मूलाज याद हैं या नहीं। एनी हाउ, टॉपिक बेसिकली ये है कि क्या जो हमारे स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में हमें पढ़ाया जाता है और जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो क्या वो सब चीज़ें हमारे काम आती हैं, या हमें बहुत सारी चीज़ें लैक करती हैं। क्या वो सारी चीज़ें जो हमें स्कूल्स में पढ़ाई जाती हैं हमारी पर्सनालिटी को प्रॉपरली डेवलप कर देती हैं, या कुछ ना कुछ हमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें लैक रहती हैं। जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें बहुत सारी चीज़ों में कमी है। तो आप सरप्राइज होंगे ये चीज़ें जान करके। हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या घरों में पढ़ाई और बताई जानी चाहिए, जो कि हमें नहीं बताई जाती। सो आज का मेरा टॉपिक यही है और अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारी क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें प्रैक्टिकल लाइफ में नीड होती है, जो कि हमें डेली लाइफ में बताई और पढ़ाई जानी चाहिए। लेट्स डिस्कस द टॉपिक। So what's the first one? First one is conversation that would win people. ऐसी conversation जो लोगों को जीत जाए। हम लोगों को कन्वर्सेशन अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में नीड होती है, चाहे वो हमारी स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, या हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हो, या हमारे कोलीग से हो, हमारे फादर से हो, हमारे बहन भाई से हो, हमारे पार्टनर से हो। ज़िंदगी में अगर आप लोग सॉफ्टली कन्वर्सेशन कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कन्वर्सेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बट इंटरेस्टिंगली वी आर नाउ कॉल्ड साइलेंट जनरेशन। साइलेंट जनरेशन हमें क्यों कहा जाता है? थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड इंटरनेट। जहाँ हमें बहुत सारी सहूलियात हैं वहाँ हम लोगों में बहुत सारी चीज़ें लैक कर गई हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग बात करते हैं टेक्सटिंग पे, ईमेल्स पे, कॉल्स पे, वीडियो कॉल्स पर। हम लोग आजकल बातें ही इस पे करते हैं। इवन ऑफिसेज में भी हम लोग किसी से भी डायरेक्ट फेस टू फेस बात नहीं करते। अगर हम लोग फेस टू फेस बात करेंगे तो हम उस इंसान को समझ सकेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। तो हमारी जो कन्वर्सेशन है वो कहीं ना कहीं लैक करने लग गई है, क्योंकि हम लोग बात नहीं कर पाते फेस टू फेस, किसी को जज नहीं कर पाते। कन्वर्सेशन हमारी कहीं ना कहीं लैक है। तो अगर आपने इस चीज़ पे अपना काम नहीं किया तो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग दैट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में, इवन आपके स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में भी हेल्प करेगा। अगर आप अच्छे से बात कर सकते हैं तो आप अपने फ्रेंड से बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपने टीचर से बहुत अच्छा सीख सकते हैं। अगर आप फिर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो आप अपनी बॉस से, अपने कोलीग से, कोवर्कर से अच्छा सीख सकते हैं। तो अपनी कन्वर्सेशन एक ऐसी चीज़ है, ऐसी स्किल है जो कि हम लैक कर जाते हैं। अपनी अच्छे तरीके से सॉफ्टली बात करना, पोलाइटली बात करना। तो हमें चाहिए कि हम अपने इस चीज़ के ऊपर काम करें और अपनी स्किल्स को और अच्छे से एक्सप्लोर करें। Logical thinking to make the right decision. Here is the next thing that was not taught in the school. Basically स्कूल में प्रोसीजर ये होता है कि हमें कुछ भी पढ़ाया जाता है तो वो हमें मेमोराइज करवाया जाता है। कुछ टाइम बाद हम उसका एग्ज़ाम देते हैं और स्लोली उस चीज़ का आंसर करते हैं। बट इन रियल लाइफ हमें हर चीज़ जल्दी जल्दी करनी है, और जो भी हम डिसीजन लेते हैं, जो भी हम सोचते हैं, करते हैं, वो डायरेक्टली हमारी लाइफ पे इफ़ेक्ट करता है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लें उसे क्विक लें, लॉजिकल लें और प्रैक्टिकल लें, ना कि हम इमोशनली किसी से ब्लैकमेल हो जाएं, या हम लोग किसी की बातों में आ जाएं, या हम इमेच्योर होकर सोचें और हम लोग इम्प्रैक्टिकल बातें करें, और वही चीज़ हमारे ऊपर इफ़ेक्ट करती है। तो हमारी थिंकिंग को लॉजिकल, क्विक और प्रैक्टिकल होना चाहिए, ताकि हमारी लाइफ में जब भी हम डिसीजन लें तो हम कहीं लेट ना हो जाएं। हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का टाइम हो और हम सोचते रह जाएं। हो सकता है कि अगर हम लोग जल्द से जल्द डिसीजन लें, प्रॉपर लें, पॉजिटिव लें, सोच समझ कर लें, तो वो हमारी अपॉर्चुनिटी ही हमारा फ्यूचर का पॉजिटिव वे में डिसीजन ले सके। तो हमें चाहिए कि हमारी थिंकिंग को हम पॉजिटिव रखें, लॉजिकल रखें, प्रैक्टिकल रखें और क्विक रखें, क्योंकि अगर आप क्विक नहीं रखेंगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाएगी। Money is the vital part of everyone's life. Well, money is honey. Everyone knows that money is the important part of everyone's life. हमें स्कूल्स, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में सिर्फ उन बच्चों को बिजनेस पढ़ाया जाता है जो कि बिजनेस के वाबित होते हैं या बिजनेस स्टडीज़ कर रहे होते हैं। उनको नहीं पढ़ाया जाता जो कि बिजनेस से अलग हैं या उन्होंने डिफरेंट दूसरी फील्ड्स चूज़ की हैं। हमें चाहिए कि हम अपने हर स्टूडेंट को, हर बच्चे को गाइड करें कि बेटा आपका पैसा कब, कहाँ और कैसे लगना चाहिए। हम सबको पैसे का
का इस्तेमाल करना आना चाहिए, जो कि हमारी यूथ को नहीं पता। मोस्टली हम ये करते हैं कि हम लोग अपने पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं करते। हम अपने बच्चों को पहले से बताएं कि बेटा ये पैसा कैसे आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप बिजनेस आइडिया जनरेट कर सकते हैं, कैसे आप टैक्स पे कर सकते हैं। डिफरेंट वे में हमें पता होना चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ लग रहा है। पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट लीड्स टू पुअर क्वालिटी लाइफ। अगर हमारी लाइफ के अंदर हम पैसा फजूल खर्ची से खर्चेंगे या हम उसको मैनेज करके नहीं चलेंगे तो हमारी लाइफ भी पुअर क्वालिटी में ही कन्वर्ट हो जाएगी, और जाहिर सी बात है हम फाइनेंशियल क्राइसिस के शिकार हो जाएंगे। और हमें अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। तो हमें चाहिए कि हमारे पास जो पैसा है हम उसको प्रॉपर तरीके से सही वे में यूटिलाइज करें, ताकि हम अपनी चीज़ों को और बेहतर बना सकें और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकें। हैंडलिंग अ रिलेशनशिप, अब ये तो हमें किसी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में बिल्कुल नहीं बताया जाता। तो हमें सीखना चाहिए कि हमें रिलेशनशिप को कैसे डील करना चाहिए। कोई भी रिश्ता हमेशा वो एक टाइम चाहता है, आपकी इन्वेस्टमेंट चाहता है, गिव एंड टेक होती है हर चीज़। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो, प्यार देते हो, इज्जत देते हो, टाइम देते हो, तभी वो आपको रिटर्न में देता है। बट मोस्टली हम ये करते हैं कि हम हर किसी से एक्सपेक्टेशंस का एक लेवल बना लेते हैं और अपने दिमाग में सोचते हैं कि ये मेरे साथ ये करेगा। अब वो काम अगर वो कर भी रहा है आपके साथ, वो कंटिन्यूस अच्छाई कर रहा है, या कभी समहाउ वो नहीं कर पा रहा, तो हम उससे ब्लेम गेम करने लग जाते हैं और हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वही आके हमें सॉरी बोले, या हम ही जाकर अकड़ते रहें और वही आकर आए और हम जाकर कहें कि भाई मेरी तो कोई गलती नहीं थी। बट ऐसा नहीं होता। रिश्तों को टाइम चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है, इज्जत चाहिए होता है। ये 2 साइडेड गेम है, एक बंदा नहीं कर सकता। चाहे हम अपने माँ बाप से ही डिमांड करने लग जाते हैं कि आपने किया क्या है, भाई उन्होंने तो आपको पैदा करके पाल पोस के पढ़ा लिखा कर ही आप पर एहसान कर दिया। अगर वो ना करते तो आज आप इस लेवल पर नहीं होते। हम अपने मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर ही डिफरेंट की डिमांड्स करने लग जाते हैं और एक्सपेक्टेशंस करने लग जाते हैं। बहन भाइयों से हम डिफरेंट डिमांड्स करने लग जाते हैं। इवन हम दोस्तों से कहते हैं कि तुम उसके साथ क्यों बैठ रहे हो, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम वो क्यों कर रहे हो। तो हमें चाहिए कि हम अपनी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम रखें और अपना टाइम दें, अपना प्यार दें, अपनी पॉजिटिव एनर्जी अपने रिश्तों को दें, अपने उस टाइम को इन्वेस्ट करें अपने पॉजिटिव रिलेशंस के ऊपर, ताकि आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकें। इवन हमें चाहिए कि जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं जो आप अपना लाइफ पार्टनर चूज़ कर रहे हैं, तो हम उन्हें बताएं कि बेटा आपको लाइफ पार्टनर कैसे चूज़ करना चाहिए, आपको क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए या क्या चीज़ें आपको लुक फॉरवर्ड करनी चाहिए, ताकि आपका लाइफ पार्टनर एक अच्छा लाइफ पार्टनर हो सकता है कि उस लाइफ पार्टनर की वजह से आपकी जो नेगेटिविटी है वो भी पॉजिटिव चीज़ों में बदल जाए। तो आपको चाहिए कि कोई भी रिलेशन हो आप उसके बारे में अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से गाइडेंस लें। बड़ों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को गाइडेंस दें, क्योंकि आज अगर हम अपने बच्चों को, यंगस्टर्स को गाइडेंस देंगे तभी वो आगे जाके पॉजिटिव रिलेशन को जी सकते हैं, चाहे वो आपके साथ ही क्यों ना हो या किसी और के साथ ही क्यों ना हो। तो रिश्तों को इम्पोर्टेंस देना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। ये आपकी लाइफ की, प्रैक्टिकल लाइफ की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हाउ टू सर्वाइव विदाउट टेक्नोलॉजी। हम मोस्टली अपनी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ टेक्नोलॉजी को इम्पोर्टेंस देते हैं, और ऑब्वियसली आजकल टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, देनी भी चाहिए। बट अपनी लाइफ के अंदर कुछ एक ऐसा पार्ट आपको ज़रूर रखना चाहिए जो कि विदाउट टेक्नोलॉजी हो, जैसे बुक रीडिंग हो, या आपकी आर्ट हो, या आपकी कैलीग्राफी हो, कुकिंग हो, या आपकी जो भी आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, या जो भी ऐसी वो चीज़ जो आपको पसंद हो, आपको चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी में रखें। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो कुछ टाइम आपको ऐसा मिलना चाहिए जो कि आपका पर्सनल टाइम हो, आपका टाइम हो, जिसमें आप अपनी उस स्किल को, जो कि जिसको आप करने से अपना ईजी और अच्छा फील करते हैं, उस चीज़ को अपनाए रखना चाहिए, ताकि आप कहीं ना कहीं एक टाइम के लिए उस टेक्नोलॉजी वाले लेवल से निकलें और अपने आप का जो पॉजिटिव पर्सनल टाइम है उसको यूटिलाइज करें। चाहे वो जो भी है, चाहे वो आर्ट है, कैलीग्राफी है, या आप लोगों की किचन गार्डनिंग है, ये जो भी है, आपको जो पसंद है आपको वो करना चाहिए, लेकिन अपने पर्सनल टाइम को एंजॉय करना चाहिए, ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो और आप अपनी लाइफ को प्रॉपरली, पॉजिटिवली, खुशी खुशी जी सकें। फिक्सिंग स्मॉल थिंग्स एट योर होम। हमें थोड़ा बहुत प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक का काम, या हमें कार पेंटिंग का काम हमें आना चाहिए।
हमें अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उनका कुछ ना कुछ थोड़ा पार्ट पता होना चाहिए ताकि हमारी नॉर्मल लाइफ इजीली गुजर सके। फॉर एग्जांपल, मैं एक कार ड्राइव कर रही हूँ और रास्ते में वो कार पंचर हो गई है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन मैं उस कार को ठीक नहीं कर सकती कि मुझे वेट करना पड़ेगा कि कोई आए और उस कार को ठीक करे और मैं फिर घर जा सकूँ। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी चीज़ों में प्रोफेशनल हो जाएं, बट आपको थोड़ी बहुत चीज़ें आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप अपना लाइट या बल्ब फिक्स कर सकें, या कुछ भी आपका टैप वगैरह ख़राब हो गया है तो आप उसको ठीक कर सकें। तो अपनी लाइफ में अपनी बेसिक चीज़ें जो नॉर्मली होती हैं होम रिपेयरिंग की, हमें पता होना चाहिए। एंड एवरीवन नोज कि इन द फ्यूचर होम रिपेयरिंग इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग। तो हमें चाहिए कि कुछ बेसिक चीज़ें हमें ऑलरेडी पता होनी चाहिए जो हम लोग अपनी लाइफ में इजीली खुद से हैंडल कर सकें और ठीक कर सकें, ताकि हमारी लाइफ और प्रॉपरली इजी रहे। हाउ टू हैंडल योर फेलियर, लेट्स जस्ट लर्न फ्रॉम योर फेलियर। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने फेलियर से डर जाते हैं और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्टक हो जाते हैं, सैड रहने लग जाते हैं, रिग्रेट करने लग जाते हैं अपनी गलतियों से। तो फेलियर्स तो हर किसी की लाइफ में होते हैं और उससे वो उनको हमें चाहिए कि हम अपने फेलियर से सीखें, ना कि हम उनको लेकर बैठ जाएं और हम सैड रहने लग जाएं। हम आगे बढ़ने की बजाय हम पीछे वहीं पर ही रुक जाएं। फेलियर से हम बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे कि हमारा करैक्टर बिल्ड होता है, हमें पेशेंस आ जाती हैं, हम डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने लग जाते हैं, या हम डिफरेंट सिचुएशंस में बहुत ही स्ट्रॉन्गर बिहेव कर रहे होते हैं। हमें चाहिए कि हम जितने भी हमारे पास में फेलियर्स हैं या हम लोगों को जितने भी रिग्रेट्स हैं, हम उनको छोड़ दें, ताकि हम अपने उनको लेट इट गो करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अपने लाइफ के फेलियर से हमेशा सीखना चाहिए ताकि आप दोबारा वो गलती ना दोहराएं और अपनी लाइफ को और अच्छे तरीके से जी सकें। तो अपने फेलियर से सीखें और अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल भी सैड वे में नहीं गुजारें। हाउ टू मैनेज योर टाइम, टाइम इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी वंस लाइफ। टाइम को मैनेज करना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम एक वाहिद चीज़ है जो किसी के लिए नहीं रुकता। अगर हम इसको ज़ाया कर देंगे तो कल को हम खुद ही रिग्रेट करेंगे। तो हमें चाहिए कि हम अपने टाइम को मैनेज करें और अपनी चीज़ों को टाइम के हिसाब से करें। जब हमें पढ़ाई करनी है तो हमें पढ़ाई ही करनी है, ताकि ना कि हमें इंजॉय करना है, या जब हमें अपने काम का प्रोफेशनली काम करना है तो हमें काम ही करना है। हम ऑब्वियसली हम इतने मोस्टली इतने पंक्चुअल नहीं होते टाइम के लिए, बट हमें होना है, हमें ट्राई करनी है, क्योंकि हम ट्राई करेंगे यही बहुत है। अगर हम ट्राई ही नहीं करेंगे तो हम कभी टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम अपनी टाइम मैनेजमेंट को सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट दें, क्योंकि अगर हम टाइमली खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, और जो कि हम नहीं करते, लेकिन हमें सोना, पीना, खाना टाइम से चाहिए, क्योंकि अगर हम टाइम से खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, पढ़ेंगे तो ही हम अपनी लाइफ में अच्छे से जी सकते हैं और यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल जल्दी पहुंच सकते हैं। तो चाहिए कि हम अपने टाइम को मैनेज करें और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारें। हाउ टू मैनेज योर टाइम, टाइम इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी वंस लाइफ। टाइम को मैनेज करना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम एक वाहिद चीज़ है जो किसी के लिए नहीं रुकता। अगर हम इसको ज़ाया कर देंगे तो कल को हम खुद ही रिग्रेट करेंगे। तो हमें चाहिए कि हम अपने टाइम को मैनेज करें और अपनी चीज़ों को टाइम के हिसाब से करें। जब हमें पढ़ाई करनी है तो हमें पढ़ाई ही करनी है, ताकि ना कि हमें इंजॉय करना है, या जब हमें अपने काम का प्रोफेशनली काम करना है तो हमें काम ही करना है। हम ऑब्वियसली हम इतने मोस्टली इतने पंक्चुअल नहीं होते टाइम के लिए, बट हमें होना है, हमें ट्राई करनी है, क्योंकि हम ट्राई करेंगे यही बहुत है। अगर हम ट्राई ही नहीं करेंगे तो हम कभी टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम अपनी टाइम मैनेजमेंट को सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट दें, क्योंकि अगर हम टाइमली खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, और जो कि हम नहीं करते, लेकिन हमें सोना, पीना, खाना टाइम से चाहिए, क्योंकि अगर हम टाइम से खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, पढ़ेंगे तो ही हम अपनी लाइफ में अच्छे से जी सकते हैं और यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल जल्दी पहुंच सकते हैं। तो चाहिए कि हम अपने टाइम को मैनेज करें और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारें। So these were the things I really wanted you to note of. These things were not taught in the school. Thank you so much. Thank you for watching my video. I'll be back soon. Till then, take care and don't forget to like my video and subscribe my channel and click the bell icon to get regular updates. Till then, take care. Keep smiling. This is me, Kanza Muzammil. Allah Hafiz.